यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन PYQ 2024 का, उसका सॉल्यूशन, जिसमें कि 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कहता है क्या कि ए यदि 6/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए कितना है 6/5 है, ध्यान से देखिएगा, और रियल इंट्रीज के ऊपर है, ठीक है। बी कह रहा है 5/4 ऑर्डर का है, ठीक है, और इंट्रीज रियल से ही है, ठीक है, मतलब इसके अंदर का एलिमेंट जो है आर से लिया जाएगा, रियल नंबर से। दो स्टेटमेंट दिया गया, फॉर ऑल सच नॉन जीरो मैट्रिसेज ए एंड बी, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी, दोनों में नॉन जीरो लिखा है, फॉर ऑल सच नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी, तो इसका जो रैंक होगा ए का, ठीक है, उसके बारे में तुम लोग बात कर सकते हैं कि रैंक क्या होगा, 5 से छोटा होगा, ठीक है, और रैंक जो ए का होगा 5 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, और रैंक जो बी का होगा वो भी क्या होगा, 4 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। कब होगा, जब ए नॉन जीरो, क्योंकि इसके बारे में पहले ही बोल दिया कि ये नॉन जीरो, ठीक है, इसी कारण से। क्या इसका यूज है या नहीं है, बात का पता चलेगा। कहता है क्या कि देयर इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स जेड ऐसा मिलेगा सच दैट ए जेड बी इज द 6/4 जीरो मैट्रिक्स। एक चीज कहना चाहते हैं आप, यदि आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हो, ठीक है, तो corresponding टू दैट मैट्रिक्स वी हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ए शोज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ए यदि 6/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो वी हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम टी ए, ठीक है, जो कि R5 से R6 में होगा, ये तो पहले समझ लो तुम, दैट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, LT। आप यदि लिखते हो मेरे को बी है 5/4 ऑर्डर का, तो वी हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टीवी होगा, ठीक है, और नॉन जीरो लिखा है, इसका मतलब है कि ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये होश में रखना है, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कि इसका जो है नलिटी वो पूरा का पूरा R5 नहीं हो सकता, मतलब कि नलिटी जो है वो उसका डायमेंशन, नलिटी जो है R5 मतलब कि 5 नहीं हो सकता, मतलब कि नल स्पेस जो होगा, ठीक है, वो R5 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा। दूसरा है क्या, नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब है क्या कि हो सकता है कुछ एलिमेंट का मैपिंग जो है जीरो पे करता हो, लेकिन सभी का जीरो पे करेगा ये कोई जरूरी नहीं है। टीवी पढ़िए, टीवी क्या दे रहा है, 5/4 ऑर्डर है तो उल्टा होता है, यानी कि ये R4 से R5 में जा रहा होगा, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एकदम होश में रहिएगा यहाँ सवाल में, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं हम, दैट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक चीज कह रहा है कि आपको पहले ऑप्शन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, Z is a non-zero matrix, तो we have again a linear transformation Z, that is a non-zero transformation। तो भैया ए जेड बी है, वो 6/4 ऑर्डर है, हाउ कैन यू एग्जिस्ट ए जेड बी, व्हाट इज ए जेड बी, बी कितना होगा, बी तो 5/4 है भाई साहब, जेड क्या होगा वो तो पता नहीं है मेरे को, ए क्या है वो पता है 6/5 है, तो इसके एग्जिस्टेंस के लिए कि ये गुना हो जाए, मल्टीप्लीकेशन रूल, व्हाट इज द ऑर्डर 5/5, ठीक है। और यदि ए जेड भी बना है, दैट इज वी हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसा, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, जो टीजर डेवलप करेंगे उसके हिसाब से जो भी होगा, एक एज्यूम देखो, ध्यान से देखना, सवाल खत्म, ठीक है। यहां कह रहा है कि हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन टीए डाल दिए, ठीक है, मतलब टीवी, टीवी क्यों, क्योंकि हम कंपोजिशन मैपिंग डालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद टीजेड डालेंगे, और उसके बाद हम जेड करस्पॉन्डिंग टू जेड वी हैव अ मैपिंग टीजेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड तब टीए डालेंगे। तो यहां से यहां जब डायरेक्ट जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा टी ए जेड बी, और टी ए जेड बी इज अ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसका कहना है जीरो मैट्रिक्स होता है, 6/4 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स होता है ए जेड बी 6/4 का जीरो मैट्रिक्स होता है। तो टीबी कहां से कहां है, टीवी है R4 से R5 पे,
ये है R5 से R5 पे और फिर ये R5 से R6 पे। तो TAZB जो बनेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां होगा, कंपोजिशन मैपिंग होगा, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वो R4 से R6 में होगा। तो इसका मतलब है हमको जो मैपिंग बनेगा, मैट्रिक्स जो बनेगा AZB, देन AZB इज अ मैट्रिक्स, वो बनेगा 6/4 ऑर्डर का। क्लियर है, लेकिन वो 0 बनना चाहिए। तो पहला उसका चीज यहां समझो, R4 का जो बेसिस होगा, ठीक है, उसके बेसिस में मान लो जो भी एलिमेंट रखा गया, दैट इज द E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, मान लो स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए इसका। इसका इमेज जहां गया, दैट इज द TE1, इसका गया TE2, इसका गया T3, इसका गया T4। बात समझना। तो ये जो है रेंज को स्पैन करेगा, क्योंकि सेम डायमेंशन है नहीं तो बेसिस तो बनेगा नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा, रेंज को स्पैन करेगा, लेकिन उसका जो Li वेक्टर होगा, Li होगा जो सबसेट, वो बेसिस तैयार कर लेगा। लेकिन इसमें चूंकि R5 है तो एक और कोई बचा हुआ होगा। बात समझो, यहाँ पे ये बेसिस नहीं होगा, लेकिन इसमें एक और बचा हुआ होगा जिसका कि कुछ होगा, ठीक है, जो बेसिस नहीं होगा। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। जो ये तो R5 तक आप मान लीजिए, यहां तक है, वो स्पैन करेगा। हो सकता है इसमें कुछ सेम हो जाए, हो सकता है इसके बेसिस में, मतलब ये T1 T2 सेम हो जाए। तो इसके बेसिस में कम से कम, तो इसके बेसिस में इसका यदि बेसिस बनाना चाहेंगे जो स्पैनिंग सेट, हो सकता है ये पूरा का पूरा Li ही हो जाए, या हो सकता है क्या कि यहाँ पर एक और एलिमेंट बच जाए, ठीक है, जो कि बेसिस का हिस्सा में हो। तो एक बेसिस का एलिमेंट तो बचेगा ही बचेगा। मान लो उसको हम नाम दे देते हैं, ये इसका नाम कुछ रखा होगा, उसका नाम R5 में है तो इसका नाम E5 डाल देते हैं, मान लो, ठीक है। ये बेसिस तैयार करा। तो एक, यदि ये सारा का सारा ये TZ है, और TZ इज अ जीरो, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन हम मानेंगे कैसे, क्योंकि ZA होने पर, मतलब ये जो यहां से बनेगा, ये यहां से जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहला आप बात समझिए, ठीक है, पहले B अप्लाई होगा, फिर Z अप्लाई होगा, फिर A अप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि इसका मैपिंग ये हमको जीरो ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहिए, तो इसका इमेज पहले ही हमको जीरो पे ले जाना पड़ेगा। ये भी जीरो पर, ये भी जीरो पर, ये भी जीरो पर। और नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका इमेज कहां लेना का, किसी नॉन जीरो वैल्यू पर। मान लो अल्फा हो गया, दैट इज नॉन जीरो वैक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर क्या है, नॉन जीरो, ठीक है। ये पहले बात समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि TZ, मतलब TZ जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक भी वेक्टर का इमेज यदि वो नॉन जीरो पे कर दिया, देन इट इज अ नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, Z होगा। हो सकता है कि ये Li ना हो, इसमें से 3 ही Li हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, क्या दिक्कत है, 3 ही Li हो, 2 ही Li हो, ठीक है। तो भैया इसके पास और बढ़ते जाएगा ना बेसिस में, और आएगा ना, 2 ठो Li हो गया, ठीक है। तो बाकी 3 तो इसके पास होगा, उसका इमेज आप कहीं कहीं ले सकते हैं नॉन जीरो पर, ठीक है। लेकिन जो इसका इमेज जहां जा रहा है, जैसे यहां तक गया, इस सारे का इमेज फिर जीरो पे गया, फर्दर इसका इमेज तुम जहां ले जाओ, इसका तो जीरो का इमेज तो जीरो पे ही जाएगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, दैट इज अ जीरो वेक्टर। लेकिन इसका इमेज तुम्हारा मन है कहां लेना, नॉन जीरो पे ले जा रहा है, ले जाओ बीटा, दैट इज अ नॉन जीरो, हमको कोई कष्ट नहीं है इससे, ठीक है, अल्फा से। तो इसका मतलब है क्या कि जो TAZB हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो तो गारंटी है कि TAZB जो हो जाएगा, वो मैपिंग, वो R4 से चला, R6 में गया, लेकिन इसके सारे एलिमेंट का जो इमेज मारा, बेसिस के एलिमेंट का जो 4 था, उसका इमेज कहां दे देगा, जीरो पे ही ना देगा जी, ठीक है, जो यहां पर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि TAZB इज क्या, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है। अब ये यदि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो गारंटी है कि AZB इज अ जीरो मैट्रिक्स, इज अ जीरो मैट्रिक्स, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि P जो स्टेटमेंट ये कह रहा है, वो P स्टेटमेंट सही है, वो गलत नहीं है। सेम यही काम हम लोग जो है BY के लिए कर सकते हैं। कैसे, तुम ही सोचो। BY बोल रहा है, ए का ऑर्डर क्या है, 6/5, ठीक है।
बी का ऑर्डर क्या है 5/4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4/6। तो सर y इज अ नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे को फिर यहां से जो मिल रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे तैयार करना चाहेंगे कि जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सर जी, एकदम आसान है क्वेश्चन। इस बार पहले ए अप्लाई है तो टी ए, फिर उसके बाद यहां से यहां अप्लाई होगा टी वाई, और उसके बाद अप्लाई होगा टी बी। ठीक है, जो जिससे करस्पॉन्डिंग है उस मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अब यहां पर क्या है कि ये जो नंबर है ये है, तो ये क्या है टी ए कहां से कहां जाएगा, टी ए जाएगा मेरा R5 से R6। ठीक है, टी ए जाएगा R5 से R6। ठीक है, और टी वाई जाएगा R6 से R4, और R4 से फर्दर ये जाएगा कितना R5 टीबी। ठीक है, अब इसमें R5 है तो इसका बेसिस में लोगे तो E1 E2 स्टैंडर्ड बेसिस हम ले रहे हैं, E3 E4 E5। इसका इमेज जहां भी गया TE1 सेम पे जाए अलग पे जाए स्पैन तो करेगा ये रेंज को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, E4 TE5। अब इसमें सारा यदि Li है तो बहुत ठीक है, तब भी इसके बेसिस में एगो बचेगा E6। इस सारे का इमेज कहां मारेंगे, सारे का इमेज हम मारेंगे जीरो पर। क्यों, क्योंकि हमको y जीरो चाहिए, ये क्या चाहिए जीरो चाहिए। नहीं, जैसे इसमें हमको चाहिए था z भी जीरो, उसी तरह से मतलब जो आप जेड भी ले रहे हो वो जीरो हो गया था, उसी तरह से हमको यहाँ पर ये वैल्यू हम जीरो कर लेते, तो ए से गुना कर ए से ऑपरेट करवाएंगे तो इसका मतलब एजेड भी जीरो ही होगा। उसी तरह से वाई ए जीरो हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा कि बी वाई ए भी जीरो हो जाएगा। मेन ये जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो हो गया, अब इसका वैल्यू तुम किसी नॉन जीरो पे ले जाओ अल्फा, दैट इज द नॉन जीरो। ठीक है, अब इसका इमेज तुम जाओगे तो जीरो वेक्टर पे ही जाओगे, इसका इमेज तुम जाओगे तो किसी बीटा पे जाओगे जो कहोगे कि नॉन जीरो वेक्टर है। कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहां से कम एक का नॉन जीरो पे गया है, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो टी वाई है वो नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब है क्या कि मेरा y जो होगा वो 4/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, और y जो होगा नॉन जीरो होगा। y इज नॉन y 4/6 इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है। ठीक है, तो Q जो स्टेटमेंट है वो भी सही कर रहा है। यहां से यहां जाने के क्रम में यही आपका बनेगा T। ठीक है, BYA, ध्यान रखना इस पे, ये आपका जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी क्या है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, और क्या। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, दोनों सही है, P भी सही है Q भी सही है, आंसर मारिए टिक, P या Q बोथ आर ट्रू, करा दीजिए। ठीक है सर जी, आगे चले हम लोग।